वालेकुम, वेलकम टू सेल्टेक ट्रेंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स पे। लोगों को ये तो पता होता है कि वो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कार्ब्स क्या है, फैट क्या है और प्रोटीन क्या है। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे और आने वाली वीडियोज़ में हम फैट प्रोटीन को भी कवर करेंगे। तो हमारी बॉडी के 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जो फूड से हमें खाने से हमें मिलते हैं, और वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कार्ब, फैट, प्रोटीन। आज का टॉपिक हमारा है कार्ब। तो कार्ब हमारी बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारी बॉडी जब कार्ब कंज्यूम करती है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एक जो मिसकॉन्सेप्शन समझी जाती है वो ये है कि कार्ब्स ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं या वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी किसी चीज़ से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। हमारी बॉडी कार्ब के अलावा फैट, प्रोटीन को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। और कार्ब्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर जिसको अगर आप कहें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, जो कि एक लेमैन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम फर्दर डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये आपको ऑलमोस्ट हर फूड में मिलता है। फ्रूट्स में, फलों में मिलता है, वेजिटेबल सब्जियों में मिलता है, ग्रेन्स में मिलता है, डेयरी में मिलता है। ग्रेन्स में आपकी गंदम, चावल, दालें, ये चीज़ें आ जाती हैं, और डेयरी में आपका दूध, दही आ जाता है। तो इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की 2 टाइप्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्ब। ऑर्गेनिक जो भी चीज़ है, कुदरती जो भी चीज़ है, वो कम्प्लेक्स है। नेचर में सिंपल कार्ब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंपल हो या सिंपल कार्ब हो और वो ऑर्गेनिक हो। तो इस पे फर्दर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है और कैसे ऑर्गेनिक और रिफाइंड या सिंपल कार्ब डिफरेंट है। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले कहा, ये ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, और ये मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। और इसमें इन फूड्स में कार्ब्स के अलावा भी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं कार्ब्स को मैनेज करने में। अब होल व्हीट की अगर हम बात करें तो होल व्हीट में आपको कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन ये सब मिलता है। और ब्राउन राइस की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही है, कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन सब कुछ होगा। फ्रूट में भी ऐसे ही है। फ्रूट में प्रोटीन नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन, फैट नहीं होगा, लेकिन फाइबर में विटामिन और मिनरल्स होंगे। सेम केस है वेजिटेबल्स का। और जगरी जिसको आप शक्कर कहते हैं या गुड़ कहते हैं, उसमें भी आपको कार्ब्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। तो ये कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। और कार्ब्स के साथ जब आप ये फूड, होल व्हीट, ब्राउन राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये जैगरी कंज्यूम करते हैं, तो जो कार्ब का कंटेंट होता है, बाकी चीज़ें, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये उस कार्ब की को मैनेज करते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा टाइम लेती है इनको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि कार्ब के अलावा भी इनमें कंटेंट है प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन का। बॉडी उनको भी यूटिलाइज करती है। और कम्प्लेक्स कार्ब लेने के बाद आप काफ़ी टाइम तक, आपको भूख नहीं लगती, आप काफ़ी टाइम तक एनर्जेटिक रहते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं। अब अगर हम बात करें सिंपल कार्ब की या रिफाइंड कार्ब की, तो व्हीट को रिफाइन कर दिया तो वो सिंपल कार्ब बन गया। उसमें आपको सिर्फ ग्लूटेन मिलेगी, स्टार्च मिलेगा, कम मिलेगा, विटामिन और प्रोटीन ना होने के बराबर। सेम केस है वाइट राइस का, जिसको हम पॉलिश राइस कहते हैं। उसमें भी आपको कार्ब्स तो अच्छी घटी में मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन नहीं मिलेंगे। फ्रूट जूसेस, फ्रूट क्योंकि कम्प्लेक्स कार्ब थे, अब अगर हम उसको जूस बना लेंगे तो उसमें से जो सारे उसके फाइबर होगा, फाइबर के साथ विटामिन, मिनरल्स वगैरह सब निकल जाएंगे। पीछे बचेगा कार्ब, शुगर, फ्रुक्टोज। सेम केस है आपकी वाइट शुगर का, ये चीनी का। जैगरी से ही चीनी बनती है, तो जब उसको भी रिफाइन किया जाता है तो पीछे कार्ब, शुगर, ग्लूकोज बन जाते हैं। तो अब मसला ये है कि जब इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट का कंटेंट, विटामिन, मिनरल नहीं होंगे, तो ये तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको सिंपल कार्ब्स मिल रहे हैं, आपको इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी, जल्दी आपको भूख लगेगी, और आपको जो इंसुलिन की स्पाइक है उससे काफ़ी इरिटेशंस भी होंगी। तो ये डिफरेंस है सिंपल कार्ब्स और कम्प्लेक्स कार्ब्स का।
जो कि मैन मेड डिफरेंस है या ह्यूमंस ने ये डिफरेंस क्रिएट किया है कम्प्लेक्स कार्ब को रिफाइन करके सिंपल कार्ब बनाने के बाद। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कम्प्लेक्स कार्ब्स की अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये आपकी एनर्जी को सस्टेन करता है, आपको एक बैलेंस एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसी के ही बेसिकली ब्लड शुगर लेवल जब इम्बैलेंस होते हैं तो आपको डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होती है, शुगर होती है। उसके अलावा ये है कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत बैलेंस रखता है, आपकी गट हेल्थ जो आपका मैदा है उसको काफ़ी हेल्प आउट करता है, और ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प आउट कर सकता है। इसके अलावा ये है कि आपका जो कोग्निटिव फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, आप उसको बेहतर करता है, आपकी बॉडी में सोजिश को कम करता है, मूड को काफ़ी बेहतर रखता है, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। तो ये सब फ़ायदे हैं आपके ऑर्गेनिक या कम्प्लेक्स कार्ब के। अब जब इनको हम कम्प्लेक्स कार्ब को रिफ़ाइन करते हैं, सिंपल कार्ब में लेके जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स रिफ़ाइन कार्ब के। तो इससे आपका वेट गेन भी होगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी होगी, आपको हार्ट डिजीज़ भी होगी, आपको स्ट्रोक भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है, फैटी लिवर, कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी, गट हेल्थ की प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिक्लाइन, एडिक्शन। तो सिंपल ये हुआ कि कम्प्लेक्स कार्ब से जब आप सिंपल कार्ब या रिफाइंड कार्ब्स की तरफ आए तो सब जो कार्ब्स के बेनिफिट थे वो ऑपोजिट हो गए। क्यों? कि हमने एक नेचर का जो प्रोसेस था उसको हमने चेंज कर दिया। तो इसलिए काफ़ी हद तक मना किया जाता है कि आप रिफाइंड कार्ब ना लें। रिफाइंड कार्ब लंबे अरसे तक जब आप यूज़ करते हैं आपको ये सब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे होता ये है कि उसके बाद जब आप कम्प्लेक्स कार्ब भी लें तब भी आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते अनलेस कि आप कार्ब्स को अपनी डाइट में बिल्कुल क्विट ना कर दें। तो मसला कार्ब्स का नहीं है, मसला क्वालिटी ऑफ कार्ब्स का है, जो कि हम बहुत लंबे अरसे से गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें देखते हैं, टिप्स देखते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि कार्ब्स को अवॉइड करें। अगर आप फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं या आप कोई एक्सर्शन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो कार्ब्स को अवॉइड करें या कम यूज़ करें। और अगर आप कार्ब यूज़ कर रहे हैं तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना यूज़ करें। कार्बोहाइड्रेट्स आप जब भी लें कोशिश करें कि प्रोटीन के साथ लें, फ़ैट के साथ अवॉइड करें, फ़ैट के साथ ना लें। प्रोटीन और फैट का कम्बिनेशन अच्छा है, कार्ब और प्रोटीन का कम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन जब कार्ब और फैट आपस में साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो वो इशू क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, वेट गेन के और आर्टरीज ब्लॉक के। तो इस तरह के इश्यूज आपको होते हैं। उसके अलावा ये है कि आप जैसे हमने पहले बात की, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को भी आप अवॉइड करें। जैसे आपको अक्सर पैकिंग में मिलते हैं कम्प्लेक्स कार्ब, ऊपर तो लिखा होता है लेकिन वो प्रोसेस हुए होते हैं, उसमें काफ़ी तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको भी अवॉइड करें। ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करें तो वो बेहतर है। उसके अलावा ये है कि आप पोर्शन साइज़ को काफ़ी उस पर गौर करें। कार्ब्स तो अगर आप ले रहे हैं तो लें, कम्प्लेक्स कार्ब लें, लेकिन उसके अलावा ये भी देखें कि आप कितने कार्ब्स ले रहे हैं, आपका जो मील हो वो बैलेंस हो। उसके अलावा ये है कि जब आप कार्ब लें तो आप अपने आप को मॉनिटर करें कि कार्ब लेने के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। अगर आपको लेथार्जी और लेज़ीनेस फ़ील हो रही है तो आपको उसको मैनेज करना चाहिए क्वांटिटी वाइज या उसकी टाइप को, कि आप किस फूड से कार्ब ले रहे हैं उसको आप चेंज करके देखें कि आप कैसा फ़ील करते हैं। और अगेन जो पहले बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट को कोशिश करें कि बैलेंस डाइट के साथ लें। कार्बोहाइड्रेट अगर लें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ना लें, उसके साथ प्रोटीन और जो है फैट वो भी एक बैलेंस अमाउंट में हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।